विश्वास और जागरूकता। भगवान की पुण्यतिथि एक ऐसी घटना थी जो साल में एक बार होती थी और मंदिर के लिए ये पुण्य कम और तिथि मुनाफे की ज्यादा लाती थी। महंत हरिदत्त के दिमाग में इस साल की योजनाएं घूम रही थी, जैसे प्रसाद के लड्डू नहीं बल्कि सोने के सिक्के हों। पंडित देवव्रत युवा और उत्साही लेकिन व्यापार में थोड़े कच्चे, अपने हाथ में एक लंबा चौड़ा बजट पत्र लेकर महंत जी के सामने खड़े थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं जो दान पेटी में खाली जगह देखकर भी नहीं आती थी। महंत हरिदत्त ने बड़ी गंभीरता से अपना पेट सहलाया, जो उनकी बुद्धिमत्ता का केंद्र माना जाता था, और गुर्राए, देवव्रत, इस साल का बजट पिछले साल से 3 गुना क्यों है? क्या भगवान पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा दिवंगत हुए हैं? पंडित देवव्रत ने कांपते हुए जवाब दिया, क्षमा करें महंत जी, लेकिन आपने ही तो कहा था कि जितनी भव्य पुण्यतिथि उतना ही ज्यादा भक्तों का भाव, दान। अब तो हमने फेसबुक पर भी रिप भगवान का हैशटैग चला दिया है। महंत हरिदत्त का चेहरा तुरंत बदल गया। गुर्राहट एक चौड़ी व्यावसायिक मुस्कान में बदल गई। उन्होंने अपनी कुर्सी को थोड़ा पीछे झुकाया। बहुत खूब मेरे बच्चे, दिवंगत शब्द केवल प्रीमियम पैकेज के लिए रखे, सामान्य भक्तों के लिए ये बस ईश्वरीय वार्षिक उत्सव है। शहर के एक कोने में एक युवक जागृत इस योजना के बारे में सुनकर सिर पकड़ लेता था। भगवान की पुण्यतिथि, ये तो शुद्ध व्यापार है, लोगों को सच्चाई बतानी होगी। उसने अपनी योजना बनाई। भगवान की पुण्यतिथि के दिन भक्तों की लंबी कतार लगी थी। लोग रो रहे थे, अंतिम दर्शन के लिए पैसे दे रहे थे और दिवंगत भगवान के नाम पर महंगे पुनर्जन्म निवेश बांड खरीद रहे थे। जैसे ही महंत जी दिवंगत भगवान पर अपनी लंबी दुख भरी कहानी सुनाने वाले थे, जागृत भीड़ के बीच में खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक बड़ा बैनर था जिस पर लिखा था, भगवान मरते नहीं, सिर्फ अंधविश्वास मरता है। महंत जी की आवाज गले में अटक गई। पंडित देवव्रत का मुंह खुला रह गया। भक्तों ने बैनर देखा, फिर एक दूसरे को। एक बूढ़े व्यक्ति ने फुसफुसाकर कहा, क्या इसका मतलब है कि मेरा पुनर्जन्म बांड अब बेकार है? जागृत ने शांति से कहा, विश्वास रखो लेकिन आंखें खुली रखो। धर्म आपकी जेब भरने का व्यवसाय नहीं है। असली श्रद्धा ज्ञान और सेवा में है, न कि बांड और पुण्यतिथि में। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग गुस्सा हुए, लेकिन कई लोगों ने अपने हाथों में लिए प्रीमियम पैकेज और बांड को संदेह की दृष्टि से देखा। महंत जी ने देवव्रत को आंख मारी और चिल्लाए, ये लड़का नास्तिक है, इसे पकड़ो। जागृत मुस्कुराया। उसका काम हो गया था। लोग अब सोचना शुरू कर चुके थे। अगले साल भगवान के पुनरुत्थान का बजट बनाने के बजाय महंत हरिदत्त और पंडित देवव्रत को जागरूकता विरोधी अभियान का बजट बनाना पड़ा, जो पहले वाले से 10 गुना महंगा था।